हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना वो सितारा है जिनकी हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी कोई स्टार तोड़ नहीं पाया है। राजेश खन्ना एक खास मुकाम पाने में सफल रहे, लेकिन पत्नी के साथ वह खास रिश्ता नहीं बना सके। उन्हें अक्सर कहते सुना है कि उनकी एक दिक्कत रही है कि वह दिल की बात खुलकर नहीं कहते। जब तक सफलता मिलती रही तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तब पत्नी के साथ भी रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई। डिंपल कपाड़िया और काका के रिश्ते को लेकर कई कहानियों को सुना होगा। ऐसा ही उनकी जिंदगी का राज खुद राजेश खन्ना ने खोला था। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जब शादी हुई तो डिंपल 16 साल की और काका 31 साल के थे। सालों पहले राजेश खन्ना ने स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा रिश्ते में आई दरार पर बात की थी। राजेश खन्ना एक्ट्रेस अंजू महिंद्रू के साथ भी वह लिव इन में रहे, लेकिन शादी उन्होंने डिंपल कपाड़िया से ही की। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने डिंपल से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि मैं अंजू को अपने सिस्टम से अलग कर दूं। मैं अंजू से अलग हो चुका था और ये भी जानता था कि हर बार की तरह मैं उसके पास वापस चला जाऊंगा और ये रिश्ता मुझे खत्म कर रहा है। मैंने डिंपल को पत्नी बनाने से पहले ये साफ कर दिया था कि शादी के बाद वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। मैंने साफ कर दिया था बॉबी के बाद वह कैमरे को दोबारा फिर फेस नहीं करेगी। काका ने कहा था, मुझे डिंपल के शब्द आज भी याद हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने राज कपूर के साथ काम कर लिया। सुपरस्टार राजेश खन्ना मेरे पति हैं, मुझे और क्या चाहिए। राजेश खन्ना ने शादी के दिनों को याद करते हुए बताया था कि शुरुआती दिन अच्छे थे। हम दोनों इस रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे थे क्योंकि दोनों इस बात को समझ रहे थे कि शादी के बाद प्यार को और बढ़ाना है। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। शादी के बाद एक दिन उन्होंने अचानक कहा, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी। डिंपल ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें मेरे काम, मेरे डायरेक्टर्स, को स्टार सभी से नफरत है, लेकिन आज वही उन लोगों के साथ काम कर रही है, उनसे प्यार कर रही है और ऐसा लगता है जैसे जो कुछ कहा वह सब कुछ वो भूल गई है। वह बहुत मूर्ख थी। उसे लगने लगा था कि रिंकी के जन्म के बाद मैंने उसे प्यार करना बंद कर दिया है। उसे लगने लगा था कि मैं ट्विंकल के बाद दूसरी संतान के रूप में बेटा ही चाहता था। मुझे इस रिश्ते में तब भी उम्मीद थी, लेकिन जिस दिन डिंपल ने कहा कि वह दोबारा से काम करना चाहती है, उस दिन सब कुछ खत्म हो गया था। इस दौरान राजेश खन्ना ने कबूल किया था कि वह मतलबी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि डिंपल अपने वादे का सम्मान करेगी। वे कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें अपने कार्टर रोड स्थित घर में कभी मेकअप नहीं करने दूंगा। श्रीमती कभी फिल्मों में काम नहीं करेगी, इसके लिए उन्हें अपने जुहू स्थित घर वापस जाना होगा। काका ने कहा, लानत है, अगर मुझे पत्नी के रूप में एक एक्ट्रेस चाहिए होती तो मैं किसी भी टॉप एक्ट्रेस से शादी कर सकता था। मैं डिंपल को ड्राइंग रूम की गुड़िया नहीं बल्कि एक पत्नी बनाना चाहता था। मुझे अंधराष्ट्रवादी कहे या कुछ और, लेकिन जब मैं 2 शिफ्टों के बाद 11:30 बजे घर आता था तो मैं गर्म खाना और अपनी पत्नी का साथ चाहता था। मैं कभी भी परेशान नहीं होना चाहता था। आखिर वह मासूम लड़की कहाँ चली गई थी जिसने मुझसे इतने वादे किए थे? वह बड़ा परिवार कहाँ था जिसके मैंने सपने देखे थे? मेरे बच्चों की माँ कहाँ थी? इसके बजाय मुझे मैगजीन्स में एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में पढ़ना पड़ा जो एक नाखुश पत्नी थी, एक ऐसी पत्नी जो किसी और के साथ रिश्ते में थी। मेरे अंदर का पति कभी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन वह बहुत कठिन था। मुझे ये स्वीकार करने में बहुत मुश्किल आई कि जिस महिला से मैंने शादी की उसने मुझे इमोशनली और दूसरी तरह से धोखा दिया। जीवन के आखिरी दौर में वह कैंसर से पीड़ित हो गए थे, लेकिन ये बात उनके करीबियों तक ही सीमित थी। 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल में डिस्चार्ज कर घर लाया गया था, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना ने बंगले आशीर्वाद में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना के चाहने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक
और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।